ओ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य वैद्यकेन योपारोक्तं प्रवरमुनिना पतंजलि प्राञ्जलिना राणतोऽस्मि। धौतीर्बस्ति तथा नेतिसत्राटकं नौलिकं तथा कपालभाति चैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। हठ योग प्रतिपिका 2 नंबर अध्याय 22वां श्लोक। नमस्ते, श्रीहरि योग और तंत्र स्कूल चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हरिदास है, मैं एक योग शिक्षक हूं। मेरे चैनल का लक्ष्य आपको उन सभी छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स को बताना है जो बहुत से योग शिक्षक जानते हैं, लेकिन किसी तरह कक्षा की सेटिंग में वे छात्रों तक नहीं पहुंचाते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यौगिक षटकर्म में धौती, ये नंबर 1 का षटकर्म है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। वस्त्र धौती व दंड धौती कुंजल के अपेक्षा कठिन अभ्यास से सिद्ध होने वाली क्रियाएं है, अतः इनके विषय में यह सावधानी विशेष रूप से रखनी चाहिए कि इन्हें किसी अनुभवी व समर्थ गुरु के मार्गदर्शन में और उनकी उपस्थिति में ही करें। इस क्रिया में वस्त्र को निगला जाता है। वस्त्र 4 अंगुल से 8 अंगुल तक चौड़ा, 15 हाथ लंबा, महीन मखमल तथा भली भांति धोकर साफ किया हुआ होना चाहिए। यदि उसे किसी चौड़े कपड़े से फाड़ा गया हो तो उसके किनारों से 2-2 धागे खींचकर निकाल देने चाहिए, ताकि वे पेट के भीतर ही न रह जाए। लटक उलझ कर रह न जाए या असुविधा पैदा न करें। अभी उसकी पूर्व तैयारी कैसे करनी है। ऊपर बताए भली प्रकार साफ वस्त्र को 5 मिनट तक पानी में उबाल ले, फिर उसे भली प्रकार निचोड़कर ऐसे स्थान पर सुखाए जहां धूल मक्खी यदि से सुरक्षित रहे। भली प्रकार सूख जाने पर उस वस्त्र के एक सिरे को गोल लपेटते उसे पट्टी के भांति इकट्ठा कर ले। एक साफ बर्तन में खौलता हुआ पानी लगभग आधा पौना लीटर लेकर उसमें वस्त्र के इस बंडल को भिगोने के लिए डाल दे। यह सब इसलिए अवश्य है कि वस्त्र भली भांति कीटाणु रहित हो जाए। सही विधि: कागासन में बैठ जाएं, बर्तन से वस्त्र का बंडल निकाल लें। उसका एक अंतिम सिरा आपने दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा के बीच इस प्रकार पकड़े कि सिरा उंगली के अग्रभाग पर रहे। मुख को पूरा खोल कर दाएं हाथ को वस्त्र के सिरे सहित मुख के भीतर छोटी जीभ तक ले जाएं। फिर उंगलियां अलग करके मुंह से इस प्रकार निकाल कि वस्त्र अपने स्थान से बाहर न सरकाए। फिर जीभ से धीरे धीरे आगे धकेलते और भोजन के समान निगलते रहे, चबाना नहीं है। इस प्रक्रिया में
यह ध्यान रहे कि धोती वस्त्र जीभ के साथ साथ रहे। तालू या छोटी जीभ से सटने न पाए, अन्यथा उपद्रव हानि हो सकती है। इस प्रकार बार बार निगलते पर वस्त्र पेट के भीतर जाने लगेगा। प्रथम दिन एक हाथ से अधिक धोती न निकले। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाकर 15 दिन में 15 हाथ धोती निकलते हैं। अंत में एक दिन भार छोड़ देते हैं। प्रारंभ में सिरा निकलने में कठिनाई होती है। अंत में आता एक घूंट गुनगुने जल के साथ निकल सकते हैं, अथवा धोती के सिरे पर थोड़ा सा शहद लगाने की भी कुछ विद्वान राय देते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार प्रारंभ में गर्म जल की बजाय गर्म दूध, गाय के दूध होना चाहिए। गाय के दूध में भी भीगी धोती निगली जा सकती है। धोती निगलने के बाद खड़े होकर थोड़ा सा आगे झुके और घुटनों पर हाथ रखकर नवली को एक दो बार चक्र दाएं बाएं कर दे। क्रम से बार बार चलाए, फिर वापस कागासन में बैठकर धोती निकाले। धोती बाहर निकालने के लिए मुंह पूरा खोल ले। धोती के बाहर बचे सिरे को पकड़कर धीरे धीरे सावधानी पूर्वक खींच कर निकाले। जब तक धोती सरलता से निकले उसे निकाले, परंतु रुक जाने पर उसे खींचना तुरंत बंद कर दे और 2-3 घूंट उस वस्त्र को वापस निकले और फिर धीरे धीरे उसे निकाले। इस प्रकार धीरे धीरे सारी धोती बाहर आ जाती है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि पुनः निकलकर खींचने पर धोती बाहर ना आए। ऐसे में घबराए नहीं, जबरदस्ती भी न करें। उसे वही छोड़कर ऊपर से जितना जल पी सके पी ले और फिर खड़े होकर कुंजल क्रिया के भांति मुख में उंगली डालकर निकालें। ऐसा करने से धोती बाहर आ जाती है। इसके फायदे, इसके लाभ क्या होते हैं ये भी जान लेते हैं। ऐसे प्लीहा, गुल्म, ज्वर, कुष्ठ, मंदाग्नि, परिणामशूल, कब्ज, मलेरिया, ज्वर, कंठमाला, तुतलाहट, खांसी, दमा व कफ, पित्त विकार दूर होते हैं। शरीर निरोग तथा बलवान बनता है। जैसा कि कहा गया है, प्लीहा, गुल्म, ज्वर, कुष्ठम, कफ, पित्तम विनश्यति, आरोग्यम बल पुष्टिश भवेत्तस्य दिने दिने। इसमें सावधानी कौन सी बरतनी है वो बता रहे हैं। ऊपर कहे गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। शौचादि से शुद्ध हो प्रातः इस क्रिया को करें। योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। नमस्ते।
आतापर्यंत वापरून शिवू शकतो. त्यानुसार त्यानुसार सांगितलं.
मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको कोई प्रश्न है तो कृपया बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे उनका उत्तर देना अच्छा लगेगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पर क्लिक करें ताकि आप जान सके कि मेरा अगला वीडियो आ रहा है। मैं आप सभी को मैं आप सभी के लिए बहुत खुश और स्वस्थ दिन की शुभकामना करता हूँ।